औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का जो लेक्चर है जो 7, हमारा टुडे और लेक्चर इज़ 7, और जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं और ये जो टॉपिक्स हमारा है लेवलिंग, ये सब कुछ जो अब हम जो पढ़ेंगे ये लेवलिंग के ऊपर ही हम बात करेंगे। और चैप्टर जो हमारे पास है 4 है, और जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है CT फर्स्ट ईयर का सर्वे 1 यानी बेसिक सर्वे, ठीक हो गया। और आज हम बढ़ेंगे मेथड ऑफ रिडक्शंस। जैसे मैंने प्रीवियस उसमें भी मैंने आपको लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि इसका यानी राइज एंड फॉल और लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड। लेकिन आज हम एक अहम बात पे आते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस चीज़ पे सफिकेट होते हैं कि राइज एंड फॉल और लाइन ऑफ कोलिमेशन। आज हम इनका एक एक करके जो है हम जो है राइज एंड फॉल मेथड और लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मेथड भी कहा जाता है। अब हम आते हैं कि राइज एंड फॉल मेथड, ये दरअसल हमारे पास एक हार्ड मेथड है, हम इसको हार्ड मेथड भी कहते हैं, और ये स्लो मेथड भी है, और मोर कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक हो गया। और लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड्स और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो मेथड जो है इजी मेथड है और क्विक मेथड है हमारे पास, और टाइमिंग जो है सेविंग मेथड, जो टाइम हमारे पास सेफ होती है क्योंकि हम क्विक उस चीज़ में हम जो है इजी हम सॉल्व कर सकते हैं, और लेस कैलकुलेशन, इसमें इतने हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होते हैं, ठीक हो गया। आप यहाँ पे आप देखें कि मैंने लेवलिंग में हम जब किसी चीज़ के हम लेवल कर लेते हैं तो इसमें लेट सपोज मैंने यहाँ पे अपना जो है बेंचमार्क मैंने रखा है, और ये जो हमारा एक पूरा ये सरफेस ऑफ एरिया है, और ये सामने जो लकीरें नज़र आ रही हैं ये स्टाफ हैं, ठीक है, और ये हमारे पास ये है ऑटो लेवल है। तो हमने जो है शुरू किया जनाब वाला जो पहला हम जो कर लेंगे, कौन सा मेथड हम कर लेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ एक और चीज़, इस चीज़ में आप वो नहीं होना है कि पहले लेक्चर में मैंने क्लियर, अब आपको प्रीवियस काफ़ी कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हूँ कि जनाब वाला IAS FS BS क्या होता है। और BS हमारे पास ये याद रखना है कि जब भी हम लेवलिंग लेते हैं तो पहला हमारा जो लेवलिंग जो हम लेंगे वो हम यानी जो स्टॉप रखेंगे बेंचमार्क के ऊपर, वो जो स्टॉप रख के पहला जो हम रीडिंग लेंगे दैट इज कॉल्ड BS, उसको हम BS कहते हैं, बैक साइड। BS मीन बैक साइड। तो यहाँ कुछ लेट सपोज कुछ हम रीडिंग्स हमने सपोज जो है एग्जांपल पे जो हमने लिए हैं, तो और इसमें हमने करना क्या है, हमने RL को फाइंड करना है, ठीक है। हमने इस पे क्या करना है, RL रिडक्शन ऑफ लेवल। इसमें आप देखिए पहला इसमें हमने जो है 100 हमने रखे हैं, ठीक है, नहीं है बेंचमार्क, एक टेलीस्कोप हमने लिया, इसके बाद हमने पहला सेटअप आपका BS है, इसमें हमने जो हमारे पास क्या है 2.00 मीटर, और फिर उसके बाद हमने जो आगे की तरफ जो है उसके बाद हमने इससे टेलीस्कोप को घुमाए और जो इस तरफ आ गया तो IS और FS। याद रखना FS और BS के दरमियान जो भी होंगे हमारे पास जो रीडिंग होगी वो IS कहलाएगी। यानी FS के बाद हमने अपना स्टेशन को, अपना जो ऑटो लेवल को, मशीन को हमने चेंज करना है, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद हमने देखे आप कुछ रीडिंग्स लिए हैं कि 2.0 मीटर, और याद रखना है कि हमने आगे रीडिंग लेते गए, ये स्टफ है, ठीक है, नहीं है, और ये स्टफ है हमारे पास, इसमें आप रीडिंग्स मौजूद हैं, और यहाँ फिर 1.00 मीटर। इसके बाद यहाँ पे हम IS पे आ गए, जिसको IS को इंटरमीडिएट साइड कहा जाता है, ठीक है, IS मीन इंटरमीडिएट साइड। तो फिर उसके बाद हमने टेलीस्कोप को हमने अपना ऑटो लेवल को चेंज किया, फिर आगे की तरफ हम बढ़े। तो उस वक्त याद रखना कि आपका जो BS जो होगा, अब यहाँ जो आपका FS है, ठीक है, ये आपकी लास्ट रीडिंग है, ये लास्ट रीडिंग है। रीडिंग के बाद आपने जो आगे जब लेंगे तो इसके यानी इसके मुकाबले में देखिए कितने हैं हमारे पास, ये कहें कि हमारे पास जो है ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, ये आपका 7, ठीक हो गया। अब ये हमने क्या किए हैं, इनको अब इसी तरह हम कुछ नंबर्स जो रीडिंग्स हमने लिए हैं, अब इन रीडिंग्स को हम जो है टेबल्स के अंदर
जो हमें टेबल्स हमारे पास लेवल बुक्स के अंदर जो हमारे पास जो टेबल होगा उस टेबल के अंदर हम जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम मेथड के तरीके से हम मालूम करेंगे यानी, और इसके बाद हम राइज एंड फॉल की तरफ आते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ। बच्चों कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग जो है इसमें परेशान हो। तो अब आते हैं, अच्छा यहाँ मैंने जैसे ये क्या है चेंज CH यानी चिनेज, ठीक है। चिनेज मीन देखिए कि ये एक कांस्टेंट इंटरवल होता है, कांस्टेंट इंटरवल होता है यानी 0 से 30 यानी कितने दरमियान में कितना हमने रखा है 30 से फिर जनाब वाला 30 उसका हमने क्या इंटरवल रखा है, ठीक है नहीं है। और इसके बाद ऐसे ये सीरीज नहीं है बल्कि ये हमारा ये स्टेशन है 1 2 3 4 दीज आर आवर स्टेशन, ये सीरियल नंबर नहीं है आप, ये स्टेशन है। इसके बाद हम आएंगे जब हम टेबल बनाएंगे, कुछ तो हमें बना हुआ तैयार होता है लेकिन हम बनाने पे आएंगे तो ये चीज़ें आपने याद रखना है कि इसके बाद पहला जो आपकी रीडिंग जो होगी वो आपका रीडिंग आपका BS कहलाएगी। उसके बाद दूसरा रीडिंग जो भी रीडिंग आपका आएगी वो दूसरी वो IS कहलाएगी, और जो फाइनल रीडिंग होगी दैट इज कॉल्ड योर FS, ठीक हो गया, आपका FS हो गया। अब आते हैं इसके बाद HI हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि मैंने क्या कहा लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसमें जो ज़्यादा जो रोल रहेगा हमारे इसमें यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आपका BS और FF जो आपका FS है ये इसमें ज़्यादा इन रोल, इसका बहुत अहम रोल होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास RL है, इसके बाद आपका रिमार्क्स, आपने आगे रिमार्क्स देना है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आप देखिए लेट्स जो कुछ रीडिंग्स मैंने लिया है पहले में, जैसे आपका पहला जो रीडिंग्स आपने ली है स्टॉप में जो है तो आपने बेंच मार्क में रखे जो आपने रीडिंग ली है वो आपका क्या है, वो आपका दैट इज BS, इसलिए मैंने कहाँ लिखा BS में लिखा बात। अब IS, अब हमने अब देखिए IS में अब तक हम क्योंकि हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बात किए, IS में हमारे पास कुछ नहीं है। और अब जाते हैं FS, ठीक है नहीं है। अब तक तो हमने जो है FS की तरफ जो है जो आपका रीडिंग्स दी गई है। तो अब हम आते हैं मेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की तरफ। तो मेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जब हम आते हैं तो याद रखना कुछ फार्मूले थे, जो फार्मूला था कि हम जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से हम लेते थे या हम किसी चीज़ को हम फाइंड कर लेते थे, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन इसका यानी आपका मीन जो है मीन सी लेवल से यहाँ और ऊपर टेलीस्कोप के एक्सिस तक, यानी जो डिस्टेंस आपका मीन सी लेवल से आगे टेलीस्कोप जो आपका टेलीस्कोप जो लगा हुआ है उसके एक्सिस तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका कहलाएगा क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। अच्छा, तो इसमें फार्मूला क्या था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मालूम करने के लिए? फार्मूला वी नो दैट, हमको इसी तरीके से जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जब हम मालूम करते हैं तो इस वक्त क्या करते हैं, बेंच मार्क प्लस और उसका BS, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मालूम होता है। यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे मालूम होता है कि BM प्लस BS आप जब जमा कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। तो इसी तरह यहाँ पे आप देखें, अब हमने क्या किया कि जनाब यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये तो हमारे पास जो है हमने लिए है RL है, ये कांस्टेंट है जो हमने बेंच मार्क जो हमारा हमने लिए है। तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ, अब देखिए इसके साथ आपका जनाब जो आपका R ये जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है आप इसे करेंगे, कैसे करेंगे, 200 यानी 2.0 को आप किस में ऐड करेंगे, जैसे आप देखिए ये आपका बेंच मार्क हो गया। लेट सपोज आप देखिए आपका बेंच मार्क क्या है 100 और क्या है आपके पास BS 2.00 मीटर, तो कितना हो गया 102 मीटर, यानी 0.02 मीटर। तो आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, मालूम हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.00 मीटर आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। और इसके बाद हम दूसरे जब हम दूसरे की तरफ हम दूसरे उसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ कौन सा, इधर देखिए पहला आपका BS हो गया
और ये आपका अच्छा दूसरा टू सिटिशन है, हम दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक हो गया। तो दूसरे पे हम जाते हैं तो आप देखिए इसमें तो कोई BS नहीं है, ठीक हो गया ना, इधर कोई BS नहीं है जनाब, कोई नहीं है। अब आता है IS। IS हमारे पास क्या है, क्या बात है, IS हमारे पास आपके पास ये आपका देखिए IS आप 3 पॉइंट में IS हम आपके पास क्या है, जो आपने रीडिंग ली है, स्टाफ में रीडिंग ली है, वो क्या है 3.00 मीटर है। तो जनाब वाला दैट चीज आपने पुट करना है कि जनाब क्या है आपके पास ये आपके पास 3.00 अच्छा 0 मीटर। अब देखिए इसी को अब हम ये आपका यानी RL को, अब RL को हम किस तरह वो फाइंड कर लेते थे। आपको पता है कि जनाब अगर 100 को अगर हम जमा करें किसको ऊपर 1 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1.001 मीटर, ये आपका RL आएगा। जैसे RL का भी फार्मूला है, ठीक है नहीं है, जैसे आपको पता था RL यू नो दैट, इसमें क्या है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस FS या और आप IS कर लेते हैं जिससे आपको RL फाइन होता है। तो देखिए ये फार्मूला है आपके पास। फिर आपका फिर अगर आपको 1.001 आपके पास RL है, ठीक है नहीं है, ये आप इसी फार्मूला के तहत आपने मालूम किया। आप इसको 101 को आप जब 3 से जब आप माइनस करेंगे, आपका IS से आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 99.00 मीटर आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके बाद जब 5th की तरफ हम 4 की तरफ बढ़ते हैं, 4 आपका कितना है, आखिर लास्ट रीडिंग जो आ गई है, क्या बात है, इधर देखिए लास्ट रीडिंग जो आपका आ गई है, तो मुकम्मल से आप हल्का सा आप देखिए सेटअप के ऊपर यानी कितना आया है, ये करीब से गुजर रहा है। ये आपकी जो लाइन आपको ये जो रीडिंग जो है आपने ली है 0.5 मीटर, ठीक हो गया। तो अब 0.5 मीटर ये जो है आप इसको आप माइनस करेंगे किससे, आप माइनस करेंगे आप 1.02 से, आप जब इसको माइनस करेंगे 1.01 मीटर आपके पास जो है 101.5 मीटर आएगा। और याद रखना ये आपका कौन सा सिचुएशन है जहां पे आप 4 पे अब क्या कर रहे हैं कि अपना टेलीस्कोप को चेंज कर रहे हैं। जब आप यहाँ आपका सोल्यूशन हल हो रहा है, अब देखिए जब पावर पॉइंट पे आ रहे हैं तो आपका 0.5 ये आपकी लास्ट रीडिंग है FS की। तो आपने क्या किया कि आपके पास क्या है 0.5 है, तो अब आपने 0.5 को जब आप उसको आप माइनस करेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102.0 से माइनस करेंगे तो आपके पास 101.5 मीटर आएगा। ये आपका ये पॉइंट आपका कहलाएगा TP एंड आल्सो CP। TP मीन टर्निंग पॉइंट और CP मीन चेंज पॉइंट, जो आपने अपने ऑटो लेवल को आपने चेंज किया। तो इसमें ये बात बहुत अहम है कि इसमें ये वैल्यू IS को लेट सपोज हम लेवलिंग करते हुए कोई तेज जब हम करते हैं आगे की तरफ तो इतना जो है मैटर नहीं करता है कि अगर मिस्टेक भी आ जाए इसमें थोड़ी सी तो इतना थोड़ी इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेन जो चीज़ है आपका RL पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। RL क्योंकि टोटल जो आपका बाद होगा आपका BS और FS कोई बात होगा, ठीक हो गया। तो इसका फार्मूला आप देखिए, जब हम इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं आया कि ये हमने जो काम किए हैं इस टेबल के ऊपर क्या ये हमने दुरुस्त किए हैं, तो आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये आपका आप चेक कर लेंगे, जिसमें सम ऑफ BS आपका टोटल जो BS माइनस करेंगे कहाँ से, सम ऑफ FS से, और ये बराबर होता है
जब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास, इसको माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, ये याद रखना कि सेम आनी चाहिए। और लास्ट ऑफ RL माइनस फर्स्ट RL, यानी आपका ये लास्ट है, यानी आपका जो है लास्ट RL और फर्स्ट RL को माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, इसका वैल्यू और जो हमारे पास वैल्यू आएगी और इसका BS और FS जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी, अगर वो सेम आ रही है तो आपने आपका जो है लेवलिंग जो आपने जो किया है वो आपने ठीक किया है। ठीक हो गया। तो अब यही, अच्छा अब हम बढ़ते हैं आगे राइज एंड फॉल मेथड। अब यहाँ चीज़ तो आपके समझ में आ गया कि यहाँ जो मेन रोल जो है वो किसका है, आपका FS और BS का मेन रोल है। ठीक हो गया। अब आता है राइज एंड फॉल मेथड। वाओ, राइज एंड फॉल। देखिए याद रखना एक और चीज़ कि जैसे स्टफ की रीडिंग, हमारे पास स्टफ है, जैसे अब मैंने रीडिंग लिया यहाँ, जब देखिए जब गहराई यानी इसी तरह जो गहराई की तरफ आएगी, अब जब स्टफ गहराई में आप रखेंगे तो लाजिमी तौर पर उसकी रीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है नहीं, इसकी रीडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मीन यानी स्टाफ का आप ये कहना कि रीडिंग्स इसमें ये होगा कि रीडिंग्स जब आप टॉप पे आप देखें, यहाँ आप टॉप पे इसी पॉइंट स्टेशन 2 पे आप देखें तो इसमें जो है रीडिंग्स आपका आपने क्या है, आपका 1.00 मीटर है। जब आप 3 पे आप देखें यहाँ फॉल हो रहा है, यहाँ 2 पे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। और क्यों, स्टाफ जो आपके स्टाफ रखे हैं। और आप 3 स्टेशन पे आप स्टेशन 3 पे आप देखें तो यहाँ क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ यानी खाई यानी कोई खड्डा सा है, आपने स्टॉप वहाँ रखी है, नीचे की तरफ रखी है तो लाजमी खड्डा है, तो उसी क्या कि स्टॉप को आप मजीद उसको एक्सपेंड करना होगा, ऊपर की तरफ जो है उसको जो है खोलना होगा। ठीक है, तो उस वक्त आपके पास क्या आ गया, 3.00 मीटर। तो यहाँ पे क्या हो गया, राइज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, फॉल हो गया। दैट इज योर कॉल्ड राइज एंड फॉल मेथड। और इसमें आप देखिए अहम बात जो है इसमें यह है कि IS का इतना इंपॉर्टेंस हमारे हाइड एंड इंस्ट्रूमेंट मेथड में इतना नहीं है जितना यहां राइज एंड फॉल मेथड में IS का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बस वही वैल्यूज है मैंने पुट किए हैं, वैल्यूज वही ही है। ठीक हो गया, अब वैल्यूज यही ही है। अब देखिए यहाँ पे कि अब यहाँ क्या है, ये एक फार्मूला है जहन में आप रखना कि जैसे नोट यानी BS माइनस IS माइनस IS माइनस FS, BS माइनस FS। ठीक है, यानी एक चेंज है किसका दरमियान, BS और IS। ठीक हो गया। अब देखिए यहां अगर जब मैं BS इधर देखिए BS अब देखिए अब मैं क्या करूं, BS से IS को मैं जब माइनस कर लेता हूं तो आपके पास जो अब याद रखना, अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जब माइनस में आता है तो आपने फॉल में लिखना है। सब्ट्रैक्ट के बाद वैल्यूज को, दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो पॉजिटिव में आती है तो आपने राइज में लिखना है। इसमें कोई वो नहीं है कि आप परेशान रहे, बहुत इजी वे है। तो फिर जब आपने क्या किया, अब देखिए आप वही फार्मूले वही वैल्यूज पुट हैं, लेकिन यहाँ क्या है, राइज एंड फॉल है। ठीक है नहीं, यहाँ ऊपर वाला जैसे डिफरेंशिएट टॉपिक क्लियर कंप्लीट है। अब हम आते हैं राइज। अब क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए हमारे पास 2.00 मीटर को हम माइनस करेंगे IS से, तो जब हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पॉजिटिव में आएगा, 1 आएगा माइनस करने के, वो आप लिखेंगे राइज में। ठीक हो गया। और इसी तरह फिर आप आएंगे कि जनाब आला जब आप इस पे आएंगे कि जब फिर 100 जो आपके पास है 1.00 आप माइनस करेंगे 3 से, तो आपके पास क्या आएगा, जो है आपका पास जो फॉल आएगा माइनस में आएगा, जो अलामत आपका सिंबल हो माइनस, वो आपका 2.00 मीटर होगा। और जब आप फिर इसी तरह 3.00 को आप माइनस करेंगे किस में, 0.5 से, तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा 2.5, तो आप किस में लिखेंगे, राइज में लिखेंगे। ठीक है। अब बात यहाँ, तो इसमें आप देखिए अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी वे। अब जैसे आपका जो राइज है वो आप ऐड करेंगे, जैसे 1 RL, अब हमारे पास ये RL है, ठीक है, ये बेंचमार्क ये RL, इसमें क्या होगा
अगर 100 को हम जमा करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, राइज के साथ क्या आएगा, हमारे पास 100.00 जो है मीटर, ये आपका RL आ गया। अब देखें कि आपके पास, क्योंकि आपने RL को राइज के साथ, जब आपने, ये याद रखना है, राइज के साथ आपने क्या करना है, जमा करना है, और फॉल के साथ आपने माइनस करना है। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब देखिए हमारे पास 101.00 मीटर से हम जो है 2.0 मीटर माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 99.00 मीटर आएगा। अब इसको, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास राइस है, तो हम जो है कि 9 आपके पास जो है 9.900 में हम जो है 2.5 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, 2.5 मीटर को हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 101.5 मीटर आएगी। तो इसमें इस फिर आप देखें कि नीचे की तरफ बढ़े, हम चेक करते हैं क्या हमने ये काम किए हैं, ये क्या दुरुस्त किए हैं, क्या ये हमारा कंप्लीट है। तो हम चेक में हम क्या करेंगे, ये फार्मूला है, सम ऑफ BS माइनस सम ऑफ FS इज इक्वल टू सम ऑफ राइज माइनस सम ऑफ फॉल, ये वैल्यूज। उसके बाद हम इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, लास्ट आपका जो RL है वो माइनस करेंगे किसके साथ, फर्स्ट RL से, ये इसको माइनस करेंगे, ये लास्ट RL को हम माइनस करेंगे किसके साथ, फर्स्ट RL, माइनस करके हम देखेंगे अगर ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, इसके वैल्यूज और इसके वैल्यूज इक्वल आ रहा है, तो हमारे जो है हमने जो लेवलिंग किया है वो हमने कंप्लीट किए हैं। ये हमारा लेवलिंग जो है दुरुस्त है चेक करने के बाद। ठीक हो गया। और इसके साथ इंशाल्लाह आप समझे, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड माय लेक्चर। सो inshallah we will be if Allah live with all the viewers and my dear students, inshallah we will see again the next lecture. Assalamu alaikum.